हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मौसुमितादी चैटर्जी। कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया था, किसी ने किया था कि मैम हम दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा चल रहा है और इससे आप बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को रिलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम में ये चीज़ें होती हैं। क्या? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, बातें करना, घंटों घंटों मोबाइल में पड़े रहना, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छे तरीके से ही चल रहा था। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस एक दूसरे में गुम हो, खोए हुए हैं, प्यार में हैं, सब कुछ बढ़िया। लेकिन फिर अचानक से एक टाइम में ये होता है कि बातें कम होने लग रही हैं। सामने वाला इंसान जो है वो इग्नोर कर रहा है, लेकिन दिखा नहीं रहा है, मतलब बता नहीं रहा है, आपको महसूस भी हो रहा है, सब उसको देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो बता नहीं रहा है कि नहीं, तुमसे मुझे बात नहीं करना है। अगर आप कुछ कहो तो चिल्ला देने लगता है, झगड़ा करने लगता है, अरे तुमको तो बस यही सब दिखता है, मेरा प्यार नहीं दिखता। और ऐसी बातें होती होती रह रही हैं। चीज़ें आपको भी समझ रहे हैं कि वो जो इंसान है वो आपकी ज़िंदगी से थोड़ा थोड़ा करके दूर हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? चलिए आज हम इसी को जानेंगे, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसी सिचुएशन किसी की ज़िंदगी में नहीं हुई है ये मैं नहीं कहूँगी, हर एक की ज़िंदगी में हुई है और शायद हुई है। आप इसको आज मानो ना मानो, लेकिन वो जो टाइम होता है उसको फेस करना, उसको झेलना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ऐसा कैसे हो गया। जिसे आप बहुत प्यार कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ टेक्निक भी काम नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर भगवान पे बहुत सारे ब्लेम्स आ जाते हैं। अगर आपको हम दोनों को बिछड़ना मतलब एक दूसरे से दूर ही करना था तो फिर मिलवाया ही क्यों था? अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं तो फिर मेरी ज़िंदगी किस काम की? ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के डायलॉग भी आप अपना लिखना शुरू करते हो, फिर भगवान से झगड़ना शुरू करते हो। आपको लगता है क्या हो गया, क्या हो गया? देखिए, एक बात है, एक कहावत है, थोड़ा शांत मन से इस पूरे बात को, आज के इस पूरे टॉपिक को थोड़ा शांत मन से आप सुनिए और इसको थोड़ा सा समझिए। जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था तो उसका आने का भी कोई रीज़न था। उसको शायद आपकी ज़िंदगी में प्यार को समझाना था। शायद इससे पहले आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, इस तरह से जाना भी नहीं था, लेकिन उसका आपकी ज़िंदगी में आना प्यार को समझाना था। ये प्यार होता है। इस प्यार को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ये जो बातें होती हैं, ये जो रात रात जागना होता है, ये जो एक दूसरे की केयर करना होता है, ये जो एक दूसरे की परवाह होती है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोचना होता है, ये प्यार कहते हैं। शायद ये समझाने के लिए आया था। अब आया था, उसका रोल वहीं तक का था। अब वो अगर आपकी ज़िंदगी से जा रहा है तो उसका रोल आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है और इसलिए वो जा रहा है। लेकिन दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, तो क्या कोई भी ऐसा आएगा और फिर अपनी ज़िंदगी से जाएगा? देखिए, कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, ये हम ना कुछ कर नहीं सकते हैं। सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है और भगवान जो भी करते हैं हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। आप कहोगे कि भगवान को अगर अच्छा करना था तो उसको मेरी ज़िंदगी में रखा क्यों नहीं, उसको क्यों मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया? देखिए, आराम से समझिए। एक बात बताइए, आप कभी रास्ते पर जा रहे हो और जो रेलवे क्रॉसिंग होता है वो आपकी जो कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, उसके सामने आके टैं करके रुक जा रहा है। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? अरे, रेल आ रही है, ट्रेन जा रही है, अगर वो आपके वहाँ पर नहीं रुकेंगे और आप वहाँ पर उस पटरी के ऊपर से जाओगे तो फिर क्या होगा? ट्रेन आ जाएगी और फिर दुर्घटना घटेगी ना, और बहुत ज़्यादा मैसिव कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तब आप क्या करोगे? एग्जैक्टली उसी तरह से आपको और बहुत ज़्यादा बड़ा कोई लॉस ना हो, इसके लिए आपकी गति जो है वहीं पर आपको रोकनी पड़ रही है, वरना आप तो रुकने से हो नहीं। बिल्कुल उसी तरह से कि प्यार की गति है, इसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं। लेकिन वहाँ पर अगर रोका जा रहा है तो आपको शायद आगे चलकर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो जिसको संभालने की क्षमता आप में नहीं होगी, और ये है, बिल्कुल है। एक बात बताइए, ये जो आप सब कहते हो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान अच्छे नहीं है, भगवान ने मुझे क्या दिया है, ये जो भगवान को ब्लेम कर रहे हो, भगवान क्यों आपको कुछ करेगा? क्यों आपका ख़राब करेगा? वो उसका कोई टाका तो भिड़ा हुआ है नहीं है।
आपने मतलब किसी ने उनको अच्छी रिश्वत दी है, अच्छा भगवान सुनो ये देखो मैंने ना ये अच्छी रिश्वत दी है, तुम ना मेरे बारे में इधर देखो, तुम्हारे तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, इससे ज़्यादा तो आंखें हैं नहीं, तो तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो और मेरा ही अच्छा करो, वो बगल वाले का मत करो। ऐसा तो नहीं है, सबकी ज़िंदगी में भगवान बिल्कुल इक्वली काम करते हैं। लेकिन अगर वो देखें कि उनके बच्चों को किसी कारण से कुछ मुश्किल हो रही है, कुछ परेशानियां आएंगी, तो क्या वहाँ पर जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उस तरह से जैसे माँ अपने बच्चे के साथ क्या करती है, बच्चा खेल रहा है खेल रहा है खेल रहा है, खेलते खेलते किसी गड्ढे वड्ढे के सामने आ गया है, तो माँ क्या करती है, उसको खींच के एकदम पीछे ले आती है। बच्चा रोने लगता है, नहीं मुझे उधर ही खेलने जाना है, बस क्यों मुझे उधर खेलने नहीं जाने नहीं दे, अरे गड्ढे पे गिर जाओगे। तब माँ क्या ये कहेगी कि नहीं, उसको बहलाएगी फुसलाएगी? नहीं, तब उसके लिए जो अच्छा है सबसे पहले वो करता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अगर वो आया था तो फिर वो चला क्यों गया। देखिए अब बात ये है कि वो चला गया है, उसका रोल वहीं तक का था, लेकिन 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 इंटरेस्टिंग यहीं पर है, अगर आप सच्चा उससे प्यार करते हो और वो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, सही इंसान है, तो वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा। ऐसा भी हुआ है। मतलब वो जो एक अप टू डेट करते हैं ना, आप मोबाइल को अपडेट करते हैं ना, बहुत सारे ऐप्स को अपडेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से शायद ये जो वक्त था, अब ये जो पीरियड आने वाला है, वो आप दोनों के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। तो और ज़्यादा ख़राब ना हो आपके आने वाले लाइफ के लिए, इसके लिए उसको अभी भेज दिया गया, लेकिन फिर वो जब आएगा तो फिर वो और ज़्यादा खूबसूरती के साथ आएगा। आप ज़रा देखिए ना पीछे आपके अपने लाइफ में, आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जब आपको लगता है कि अगर वो हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन फिर जब आप अभी सोचते हो तो आप ये देखते हो नहीं ठीक है वो नहीं हुआ, इसलिए तो आज मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए तो ये सब हो रहा है, इसलिए तो मेरे साथ इतना कुछ अच्छा हो रहा है। तो किसी भी नेगेटिविटी को आप अपने दिमाग में मत रखिए कि इसलिए ऐसा हो गया, उसलिए वैसा हो गया। नहीं, हमारी ज़िंदगी में किसी का आना, किसी का रहना, किसी का जाना, सब कुछ पहले से तय है। अब यहाँ पर होता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और उसके साथ आपके संबंध अगर अच्छे हैं, आपका कर्म अगर अच्छा है, उसका कर्म भी अगर अच्छा है, तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में रहेगा। वहाँ पर क्या काम करता है, वहाँ पर काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ पर काम करता है आपका होपोनोपोनो, वहाँ पर काम करता है आपका ग्रैटिट्यूड। अब इन सारी सिचुएशन में मैम हमें क्या करना चाहिए? मेरा हमेशा हर किसी को सुझाव होता है, आप ग्रैटिट्यूड करो, आप राइटिंग करो और आप होपोनोपोनो ऑब्वियसली करो, और किसी भी हालत में सेल्फ लव प्रैक्टिस को बिल्कुल भी मत छोड़ो। देखिए एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी से चला गया, अब आपको नहीं पता है कि वो अच्छा है, आपके लिए सही है नहीं है, बुरा है क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको अपना काम तो करना है ना। तो अपना काम क्या है? ग्रैटिट्यूड करना कि हाँ वो मेरी ज़िंदगी में आया था, मुझे ये सब सिखाया था, ऑब्वियसली उसमें कुछ तो अच्छा है ना, जिसके कारण आप उसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर गए। तो जो भी अच्छा था आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, क्या होगा नहीं होगा आपको नहीं देखना। थैंक यू, उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया। अब आप होपोनोपोनो कर रहे हो, जो भी नेगेटिविटी है उस रिलेटेड, उस सिचुएशन रिलेटेड, चाहे उस पर्सन के रिलेटेड कोई भी नेगेटिविटी है, उस हर एक नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से क्लीन कर रहे हो, क्योंकि होपोनोपोनो जो है वो आपकी एक क्लीनिंग प्रोसेस को काम करता है, क्लीनिंग करता है आपके माइंड से। और आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस करो, खुद पर फोकस करो, आप अपने आप से प्यार करो। देखिए भगवान ने क्या अमेजिंग तरीके से कितना कुछ आपकी ज़िंदगी में दिया हुआ है, उसको महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए। देखिए एक बात को आप हमेशा याद रखिए, भगवान जो कुछ भी करता है आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे के लिए करता है। आप जब किसी बहुत ज़्यादा परेशानी की सिचुएशन में हो ना, तो आप हमेशा याद रखिए जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा। जब आप इस बात को बार बार दोहराना शुरू करते हो ना, आपकी उस सिचुएशन में आप खुद को थोड़ा सा काम कर सकते हो, थोड़ा सा खुद को शांत कर सकते हो, पीस का अनुभव होगा, क्योंकि ये बात सच है, हमेशा से सच है, हमेशा के लिए सच है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो आप इस बात पर अमल कीजिए, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को प्यार देना ये आपका सबसे पहला रूल है, सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे पहली ज़रूरत भी है। तो खुद को प्यार कीजिए। खुद को प्यार कैसे कर सकते हो? जब आप खुद अपने आप की क्लीनिंग कर रहे हो, ये भी प्यार है, मतलब आप होपोनोपोनो कर रहे हो, और आप जितना ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, ये ग्रैटिट्यूड भी इंसान को उस इंसान से मिलाता है जो उसके लिए डिज़र्व करता है, 100% डिज़र्व करता है। तो
ऑब्वियसली आप आज की इस टॉपिक से ये समझ गए होंगे कि अगर कुछ भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मसला चल रहा है तो वो क्यों हो रहा है। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसके साथ ही हम 21 डेज़ का एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन ला रहे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर नज़र रख सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमारी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है कि हम टेक्निक कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, उसका ऑपोजिट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? छोटी छोटी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, हमें लगता है इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन वही जाकर एक बहुत बड़ा मास्टर फैक्टर बनता है। तो 21 डेज़ तक हम आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, आपके बिहेवियर पर, आपके उन छोटी छोटी बातों पर एक बहुत अच्छी तरीके से आलोचना करेंगे, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकता है। ज़्यादा जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो अब तक तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट तो ज़रूर कर दिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।